जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि बड़ी समस्या होती है जब तक आप तैयारी करते हैं तो उस समय पर ये नहीं समझ में आता है कि कौन-सी बुक पढ़ें, कौन-सी ना पढ़ें। कहाँ से नोट्स लें, कहाँ से ना लें, तो ये एक बड़ी समस्या आती है। और तैयारी में आपको पता है कि जब संसाधन अच्छे नहीं होंगे, तो तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। आप कुछ ढूँढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कोई बुक ले रहे हैं, सतही लिखा हुआ है, तो उसमें लगता है कि यार जो है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि देखिए हर एक तैयारी के लिए बुकों का अलग-अलग क्रम होता है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो बुक अलग मिलेगी, पीसीएस की तैयारी करते हैं तो बुक अलग मिलेगी, आप आरओ-एआरओ करते हैं तो बुक और जो है अलग मिलेगी। मतलब कि मैटर थोड़ा-सा अलग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। बाकी का अगर आप डीप तैयारी करते हैं, आईएएस, पीसीएस की तैयारी करते हैं तो स्टेट एग्ज़ाम कोई भी दे सकते हैं और बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके की बुक्स और नोट्स कि क्या है, किसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सकता है, किसमें सारा का सारा मैटर मिलता है और अधिकतर कौन-कौन से जो है बुकों से जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। एनसीईआरटी सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप हाई स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, ये पहली मेरी लाइन है। उसके बाद मैं आपको कुछ बुकें यहाँ पे दिखाऊँगा आईएएस, पीसीएस के लिए, कुछ दिखाऊँगा आरओ-एआरओ, बीओ और हाई कोर्ट आरओ के लिए। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं, प्री के लिए अलग बुक सेट है और मेंस के लिए अलग है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, प्री मेंस का अगर आप सिर्फ आरओ-एआरओ सपना देख रहे हैं, तो आप सिर्फ प्री ओरिएंटेड बुक लीजिएगा, बीओ का सपना देख रहे हैं, प्री ओरिएंटेड बुक लीजिएगा, हाई कोर्ट का देख रहे हैं तो प्री ओरिएंटेड बुक लीजिएगा। लेकिन अगर आईएएस और पीसीएस का देख रहे हैं, तो प्री मेंस कंबाइंड बुक आपको लेनी है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कौन-कौन सी बुक है, कैसे पढ़ना है आपको थोड़ा-सा आप समझ लीजिएगा तो मुझे लगता है बहुत आसानी होगी कि अगर आप बात करते हैं बुकों की, तो ढेर सारी बुकें मार्केट में अवेलेबल है। एनसीईआरटी को पहले प्राथमिकता देनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं तो वैसे भी सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हमारी कोचिंग के नोट्स जो है इसके पहले अवेलेबल हैं, आपको मिल सकते हैं। तो ये सारे नोट्स आपको हमारी कोचिंग के मिलेंगे और इन जो है नोट्स को भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से अपडेटेड नोट्स एकदम मिलेंगे, ये हैं। और साथ में अभी हाल ही में एक बहुत ही शानदार नोट्स आपके लिए तैयार करके बनाए गए हैं, जो कि आरओ एआरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, अब यूपी पीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक ना, उन सब के लिए जीएस के नोट्स हैं। ये हम आपको पहले बता देते हैं, ये जीएस ओनली आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर बीईओ के लिए आपको एक शानदार पूरी की पूरी बुकलेट मिल रही है और लगभग 11 बुकलेट हैं। इन बुकलेट से पढ़ेंगे तो इनका प्री कभी नहीं रुकेगा। मैंने यहाँ पर एक शब्द जोड़ा है कि आरओ पीसीएस बीओ प्री नहीं रुकेगा। तो अगर प्री ओरिएंटेड आप बुक हमारे साथ जुड़ करके लेना चाहते हैं, तो हमारी ये बुक जो है मार्केट में आ चुकी हैं, इनको हमारे साथ आप जुड़ करके इनको ले सकते हैं। और इन बुक में एकदम शॉर्ट में नोट्स के रूप में बनाया गया, ये नोट्स है, बुक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अगर इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसको लेने के लिए आपको लक्ष्य लर्निंग ऐप में जाना है और लक्ष्य लर्निंग ऐप में ही जा करके वहीं से आपको ऑर्डर करना है। अभी फिलहाल में जो बच्चे हमारे 1000 तक जो बच्चे हमें इसको परचेज करेंगे, उनको 30% का डिस्काउंट दिया हुआ है। एकदम खुला फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, डिलीवरी चार्ज अलग है, लगभग 210 रुपए आपको अगर यूपी से हैं तो 210 रुपए डिलीवरी चार्ज अलग से देना है। और अगर आप बाहर हैं तो बाहर भी भेजी जाएंगी, वहां का जो चार्ज पड़ेगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये रही बात जो है आरओ पीसीएस बीओ प्री एग्जाम की। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा मार्केट में और कौन कौन सी बुक उपलब्ध हैं जिनको जो है आपको पढ़ना है और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक ना। उसमें आईएएस पीसीएस प्री मेंस की बुक्स हैं ये, और इनको पढ़ने से आपको दोनों कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, केसी श्रीवास्तव, बीडी महाजन और जयंत सिरमाली। मैं चाहूंगा कि इधर आप जो है पिक्चर भी आप देखते जाएं और इन्हीं पिक्चर्स में वो सारी की सारी चीजें आप क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये बुक्स मार्केट में उपलब्ध है, इसी को आपको देखना है। बीडी महाजन हो गया, जयंत श्रीमाली हो गया, ठीक ना। उसके बाद करते हैं मध्य भारत का इतिहास। इसमें सतीश चंद्रा और एलपी शर्मा की बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो एलपी शर्मा और सतीश चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं, वो इस तरीके की आपको दिखेगी, है ना। और इसमें सतीश चंद्रा की बुक मतलब मार्केट में अच्छी आ रही है और एलपी शर्मा भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम बीएल ग्रोवर और डॉक्टर एसके गुप्ता पढ़ सकते हैं, जिसका आप पिक्चर इस तरह से देख सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम है, ये आपका जो है बीएल ग्रोवर है और एसके गुप्ता है, अच्छी बुक्स हैं। विश्व इतिहास के लिए दीनानाथ वर्मा और कुमार जो है नलिन की बुक आती है, बहुत अच्छी है। इस तरह का बैकग्राउंड मिलेगा, अब थोड़ा सा कलर चेंज भी हो सकता है तो उसको ध्यान रखिएगा, बस राइटर यही होने चाहिए। उसके बाद आता है कला और संस्कृति, नितिन सिंघानिया की बुक आती है, ये बहुत अच्छी बुक है मार्केट में, आप इसको ले सकते हैं। भारतीय समाज की राम आहूजा की बुक आती है, ये आपको पता है कि जो है भारतीय समाज
इंडियन सोसाइटी का एक जो है सेगमेंट होता है जो आपके मेंस में पूछा जाता है। उसके बाद करते हैं भारतीय समग्र और भारत इतिहास का समग्र अवलोकन। करंट कंपटीशन टाइम्स की अगर चाहें तो ले सकते हैं, प्री ओरिएंटेड बुक है और मार्केट में बड़ी पॉपुलर है और इसमें फैक्ट बहुत मिल जाएंगे। पीसीएस के लिए भी जो बच्चे इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से फैक्ट मिलता है और बहुत कम चीजें छूटती हैं। साथ में बात करते हैं हम विश्व भूगोल की। अगर हम भूगोल की बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छी बुक्स हैं आपको। तो यहाँ पर माजिद हुसैन की सबसे अच्छी बुक आ रही है, लेकिन अब ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको एटलस जरूरी है। अब चाहे तो प्री ओरिएंटेड बुक को आप ले सकते हैं और इसमें जो है महेश बर्णवाल की अच्छी बुक है, माजिद हुसैन की अच्छी बुक है और परीक्षा वाणी की बहुत फैक्ट है ना। भारत और इंडिया भूगोल दोनों मिलेगा, साथ में एटलस जरूर लगाइएगा और एटलस यही लगाइएगा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, इसमें अच्छा संस्करण आता है। एक एटलस दूसरा भी आता है स्कूल एटलस, उसको मेरे हिसाब से मत लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें जानकारी नहीं होती है। राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, पॉपुलर बुक है लक्ष्मीकांत, है ना, तो लक्ष्मीकांत जरूर पढ़िएगा। साथ में अगर आपको टाइम मिलता है तो सुभाष कश्यप भी पढ़िएगा और बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा। इस ये सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है जहां से बुक लिखी गई हैं। और अभी मार्केट में राज्य व्यवस्था की परीक्षा वाणी की आई हुई है, ये भी जो है विशेष आकर्षण में दिया गया है और बहुत फैक्ट है, ठीक ना, क्योंकि अभी क्वेश्चन बन रहा है, बहुत डीप बन रहा है, तो आपको ये जरूरी है। साथ में हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की बुक सबसे मशहूर, मेंस के लिए, प्री मेंस के लिए, और दूसरी है प्रोफेसर लाल एंड लाल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर SN लाल है और SK लाल है, ये दोनों बुकें आपकी हैं और साथ में परीक्षा वाणी भी लगा सकते हैं, ठीक ना। और एक बुक यूनिक की आती है, साथ में अंतरराष्ट्रीय संबंध तपन विश्वास की। देखिए एक बुक आपको लेनी है, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से एक बुक आपको चुनना है, ठीक ना। जो आप मार्केट में जाइए, पलटिए, जो सबसे ज्यादा अच्छा आपको लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, समझ में आता है, वो ले लीजिए। उसके बाद सामाजिक समस्याओं के लिए राम आहूजा की है, ये बढ़िया बुक आती है। साथ में विज्ञान प्रौद्योगिकी की रवि पी अग्रहरि की, बहुत सारी मार्केट में विज्ञान प्रौद्योगिकी की बुक है, लेकिन बेहतरीन बुक का जो है आप इसको ले सकते हैं, रामाग्रही की बहुत जरूरी है। सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट परीक्षा वाणी पर्याप्त है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, तो आप चाहें तो इस बुक को पढ़कर जो है अपने जो है उसको ले सकते हैं और बाकी परीक्षा वाणी किस तरह से पार्ट में आती हैं इनको भी कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए एक बुक आती है जिसको सविंदर सिंह कहते हैं और ज्योग्राफी लिखते हैं, ज्योग्राफी बहुत अच्छी राइटर है, इनको आप पढ़ सकते हैं। और साथ में पर्यावरण पारिस्थितिकी, परीक्षा वाणी और शंकर IAS के नोट्स, क्योंकि परीक्षा वाणी जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है उससे क्वेश्चन कुछ ज्यादा आते हैं तो बड़े घुमावदार आते हैं। तो मेरे हिसाब से परीक्षा पारिस्थितिकी अगर ये परीक्षा वाणी की अगर पढ़ते हैं तो उसमें फैक्ट बहुत ठीक ठाक मिल जाते हैं। और जब आप लिखने का अभ्यास आप कर लेते हैं तो फिर यहाँ से आप कंटेंट्स निकालेंगे और लिखने का खुद को आप जो है वो कर लेंगे, फ्रेमिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, शंकर IAS के नोट्स बहुत शानदार हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा, अशोक कुमार IPS है, इनकी ये आंतरिक सुरक्षा की बुक आई हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। साथ में नीति शास्त्र की, ठीक ना, लेक्सिकॉन की है और बहुत ही शानदार है लेक्सिकॉन की, तो ये आप कर सकते हैं। और निबंध है, निबंध के लिए आप दृष्टि प्रकाशन ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो है परीक्षा मंथन की आती है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। और सामान्य अध्ययन के लिए अगर आप वैसे पढ़ना चाहते हैं पेपर सेकंड के लिए, तो एक यूनिक टाटा मैग्रा हिल की आती है, इसको आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स की आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स की एक तो जो है ईयर बुक आती है वो कर सकते हैं, घटना चक्र की मासिक आती है वो कर सकते हैं, कई कोचिंग्स अपनी अपनी मैगजीन निकालते हैं उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन रेगुलर कम से कम 2 मैगजीन आपको पढ़ना जरूरी है करंट अफेयर्स के लिए और वो आप करते जाइएगा, ठीक है ना। और साथ में उत्तर प्रदेश स्पेशल, अगर आप PCS देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल जिसमें घटना चक्र की तथ्यसार, परीक्षा वाणी का एक बुक और टाटा मैग्रा हिल की अच्छी बुक आती है, आप इनको ले सकते हैं। इसमें मैपिंग बहुत अच्छी है, मैप से पढ़ सकते हैं और ये थोड़ा सा डिटेल में है, राकेश सारस्वत की ये बुक आप पढ़ सकते हैं। और साथ में जनगणना के लिए आपको मशहूर बुक है ना, पूरे मार्केट में है जनगणना, परीक्षा वाणी की, ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर बुक मार्केट जाते हैं तो 3 बुक उठाइए, उससे लीजिए और उसके बाद फिर पलटिए, जिसमें सरल भाषा में आपको समझ में आता है वो बुक आपके पास जरूरी है। और साथ में देखिए कोई भी अगर गाइड करने वाला मिल जाता है, कोई भी संस्थान मिल जाता है, कोई भी टीचर मिल जाता है तो दी बेस्ट है। उससे क्या है कि जो है टीचर के द्वारा आप समझ लीजिए और फिर उस बुक में देखिए कि क्या चीजें मिल रही हैं, जो मिल रही हैं वो ठीक है, जो नहीं मिल रही उसमें ऐड कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है स्वयं के नोट्स बनाना और फिर क्विक रिवीजन करना और एग्जाम में चले जाना। सबसे जो सरल रूप से सफलता मिलती है, वो सफलता का एक ही मंत्र है, खुद के नोट्स। इन सारी बुकों को पढ़ने के बाद आपके पास खुद का एक नोट्स होना चाहिए जिसको आप क्विक रिवीजन कर सके और रिवीजन करके आप एग्जाम हॉल में जा सके। अगर ये तरीका अपनाते हैं तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आपको सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।